बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा एयर इन्फेक्शन क्या चीज़ होती है, यानी एयर वैक्स क्या चीज़ होती है। कान में मैल का बनना, फिर उस मैल से आगे जो है वो क्रिटिकल कंडीशन का होना, यानी कान के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, या कान में वैक्स जो है वो क्यों बनती है और वैक्स के जो है ना वो बेनिफिट क्या हैं, और फिर उसको निकालने का तरीकाकार क्या है और मेडिकेशन उसकी क्या की जा सकती है। तो सबसे पहले ये है कि कान में जो एक आपके मैल यानी वैक्स बनती है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये कुदरती एक निज़ाम है जो कि आपके कान के पर्दे से लेके पीछे जो हड्डी है वहाँ तक एक बीच में एयर किनाल है, यानी बीच में जो उनको मिलाने वाला एक रास्ता है। एयर किनाल के अंदर बारीक बारीक आपकी वेसल्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, जिनसे ब्लड जो है वो चलता है, वहाँ पे सर्कुलेट होता है, और यहीं पे आपके जो है वो हार्मोनल चेंजिंग भी होती हैं, और आपके इस तरह के ग्लैंड्स भी होते हैं, जिसमें एक स्पेशियस ग्लैंड है और एक स्वेट ग्लैंड होते हैं। इनका आपस में फंक्शन होता है। इनका काम जो होता है वो वहाँ पे एयर किनाल को जो है वो लुब्रिकेट करना, यानी उसको नमीदार बनाना। अब उस सूरत हाल में चूँकि ये मैल जो है वो नेचुरल फिनोमेना के तहत आपके कान में बनती है और ख़ुद ही जज़ब होती रहती है, और इसी तरह इसका एक अपना तोड़ फोड़ का निज़ाम जारी रहता है। अब ऐसी सूरत हाल में इसका नुकसान तब होना शुरू होता है जब कोई पेशेंट अपने कान में कोई बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करे, या कोई आपकी की जो है वो अंदर घुसा दे, या कोई हेयर पेन के साथ उसको मसलना शुरू कर दे, या कोई भी हार्ड फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ अपने कान में घुसाए या कान को वहाँ पे मसले। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे उसको ये लगे कि कान में कहीं खराश हो रही है, इचिंग हो रही है, या कोई लुब्रिकेशन ज़्यादा है, या कोई वैक्स की फॉर्म इस तरह की बनी हुई है, तो वो कान में जब तक कोई चीज़ मारता नहीं, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि वैक्स बनती रहती है और ख़ुद ही जो है ऑब्जॉर्ब होती रहती है, और इस तरह जो है ये आपका एक कुदरती अमल आपके कान के अंदर चलता रहता है। इसके बेनिफिट ये होते हैं कि ये आपके कान की जो एयर किनाल होती है उसको ड्राई होने से बचाती है, और अगर कोई वहाँ पे मच्छर या कोई कीड़ी या कोई इस तरह का इंसिडेंट चला जाए तो वो मैल जो है वो इसको वहीं पे रोक के रखती है, उसको आगे आपके पर्दे और सेंसिटिव जो ऑर्गन्स हैं आगे वहाँ पर सेंसिटिविटी में नहीं जाने देती, ताकि जाके आपके पर्दे में या उसके नियरेस्ट कोई ऐसा मसला ना हो जिससे आपको ओटाइटिस हो जाए, या आपके कान में स्वेलिंग हो जाए, या फंगल इन्फेक्शन हो जाए, या वहाँ पे इचिंग हो जाए, डर्माटाइटिस हो जाए। तो इसको बचाने के लिए ये जो मैल है, ये जो वैक्स है, ये आपका काम करती है। अब इसकी पोजीशन जो है वो डॉक्टर पर जाने के लिए कब बनती है, जैसे कि आपको पता है कि हम सब लोग शावर लेते हैं, कोई जो है वो बेसिकली शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कोई सिंपल सोप का इस्तेमाल करते हैं, कई जो है वो इस तरह के कंडीशनर वगैरह का यूज़ करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो थ्रू आपके शावर लेते हुए वो आपके कान में पानी, मैल, शैम्पू, सोप इस तरह की चीज़ का चला जाना। अब उसको ड्राई करने का तरीकाकार ये होता है, या तो आप सॉफ्ट कोई कपड़ा लें, उसको अपनी लिटिल फिंगर के ऊपर चढ़ा के आप अपने कान में डालें और बड़े आराम से उसको मूव करके ड्राइनेस कर लें, यानी बाहर वाले हिस्से से वो जो आपका शैम्पू है या कोई भी ऐसा जो मादा है, कोई ऐसा केमिकल है जिससे आपने नहाने के लिए यूज़ किया, तो वो आप अगर आपको कान में जाने का खतरा है या कान में पानी चला गया, तो ऐसी सूरत हाल में आप अपनी लिटिल फिंगर के ऊपर कोई भी बारीक मलमल टाइप कपड़ा या कोई भी ऐसा कपड़ा जो पानी जज़ब करता हो उसको आप लपेट के अपने कान की सफाई कर सकते हैं, या आप टॉवल का जो कॉर्नर होता है उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। आप जब किसी भी तरह की कोई कॉटन बड वगैरह यूज़ करते हैं तो बाज़ कंडीशन में वो यूज़ करते हुए कॉटन जो है वो अंदर रह जाती है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और फिर उसको हम फोर्सेप्स या आपको नोजल फोर्सेप्स के ज़रिए उसको आपके कान से विड्रॉ करते हैं, यानी निकालते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे आपकी वैक्स यानी मैल जो है वो कान में हार्ड फॉर्म इख्तियार कर जाए, और डॉक्टर उसको ऑटोस्कोप के ज़रिए आपके कान में देखे, और फिर हमें ये लगे कि वहाँ पे हार्ड फॉर्म में वैक्स जो है वो काफ़ी तादाद में इकट्ठी हो गई है, तो ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट को अपने क्लिनिकल ट्रायल में आफ्टर कंसल्टेंसी, यानी उसको कंसल्टेशन देने के बाद, चेकअप करने के बाद, फिर हम ये देखते हैं कि उसको सोडा ग्लाइसरीन या वैक्सेड के नाम से ड्रॉप मिलते हैं। वो 3 से 5 दिन जो है वो कान में डालने के लिए कहा जाता है, और उसके बाद फिर पेशेंट को क्लिनिक पे बुलाया जाता है, और ऐसी सूरत हाल में दोबारा से ऑटोस्कोप के ज़रिए हम देखते हैं कि अगर तो जो वैक्स है वो मेल्ट हो के बाहर निकल चुकी हो तो ठीक है, अगर वो हमें लगे कि वहाँ पे है, फिर या तो हम उसको एयर वॉश के ज़रिए कान उसके वॉश करते हैं, या फिर उसको सेक्शन मशीन के ज़रिए जो है वो हम उसके कान से जो वैक्स है उसको निकाल देते हैं, और उसके बाद कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटी एलर्जिक ड्रॉप वो आपके कान में 1 से 2 दिन डालते हैं, ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन से आपकी सेंसिटिव जो ऑर्गन्स हैं उनको बचाया जा सके, आपके पर्दे की हिफाजत की जा सके, आपके एयर ड्रम की हिफाजत की जा सके। तो ये बेसिकली
कान के अंदर वैक्स के बनने का जो नेचुरल फिनोमेना है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली होता यह है कि पेशेंट को जब भी कोई वैक्स आपके कान में फील होती है या उसको अपने कान के अंदर कोई ईचिंग होती है, तो वो फौरी तौर पे क्या करते हैं, घरों में जाके ऑयल डाल लेते हैं या उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल लेते हैं, फिर उसको जो है वो किसी कॉटन बर्ड के साथ या कोई पेन के साथ या पेंसिल के साथ या कोई कपड़ा या टिश्यू लगा के फिर उसको वो मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसको डर्मेटाइटिस का भी खतरा होता है, फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा होता है, ओटाइटिस का भी खतरा होता है कि कान के अंदर स्वेलिंग ना हो जाए, और वहाँ पे जख्म होने का भी खतरा होता है, क्योंकि जो आपके पर्दे से और पीछे हड्डी के दरमियान जो एयर किनाल है उसमें ब्रीक ब्रीक वेसल्स होती हैं। जब कोई आप हार्ड फॉर्म में चीज़ वहाँ मारते हैं तो वो कान के अंदर जो ब्रीक वेन्स होती हैं वो डैमेज होती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ऐसी सूरत हाल में आपके कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। जब आपके कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर वो ट्रीटमेंट 5 से 7, 7 से 10, 10 से 14, 14 से 21 दिन हमें उसको चलाना पड़ता है, और प्रॉपर जो है वो फिर उसकी कान की सफाई भी करनी पड़ती है। तो अपने कानों को वैक्स से बचाने के लिए और वैक्स को जो है वो अपने कान में जो उसकी मकदार है उससे ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए आपको प्रॉपर जब भी आप शावर लें उसके बाद अपने कानों को ड्राई करना चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा जो है वो आपको वैक्स एड या सोडा ग्लिसरीन ड्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने आप को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी और इस तरह की एलर्जीज़ या बाहर से डस्ट पॉल्यूशन से बचाना चाहिए, ताकि आपके कान के अंदर मैल और वैक्स बनने का जो अमल नेचुरल है वो जारी रहे, लेकिन फ़ौरन बॉडी का वहाँ पे अटैक ना हो और इन्फेक्शन की रेशो कम से कम हो। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।